नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्या अरोड़ा। मेरे YouTube चैनल अनकही आवाज़ आपके दिल की में आप सबका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी अमिताभ बच्चन जी के बारे में। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा उनकी हिस्ट्री। आज हम बात करेंगे श्रीदेवी जी की। मैंने भी तूने भी बेखुदी तो हद से बढ़। श्रीदेवी का जन्म तमिलनाडु के मीनापट्टी में 13 अगस्त 1963 को हुआ था। श्रीदेवी का असली नाम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन था। उन्होंने महज 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। मेरे वतन में मैंने सुनी है। श्री अम्मा बड़ी होकर श्रीदेवी के तौर पर जानी जाने लगी। अपनी बोलती आंखों से और अपनी चुलबुली अदाओं से उन्होंने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। धक धक दिल धड़क रहा है मुझको प्यार तेरा। वे बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस में शुमार थी। जब नगीना फिल्म में श्रीदेवी ने बीन की धुन पर डांस किया था तब पूरे देश भर की लड़कियां उस गाने पर नाचने लगी थी। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। जब श्रीदेवी महज 4 साल की थी तब थुनबिन से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। बचपन में श्रीदेवी को फिल्म पूम्बत्ता मलयालम सिनेमा के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उस दौरान उन्होंने कई मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम भी किया था और उन्हें कई अवार्ड भी मिले थे। तमिल, तेलुगु फर्राटे से बोलने वाली श्रीदेवी ने जब हिंदी फिल्मों का रुख किया तब उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती थी। इसलिए कहा जाता है कि तब उनकी फिल्मों को हिंदी में डब करवाया जाता था। मेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मिठवा। श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1979 में फिल्म 16वां सावन से की थी। ये एक बॉलीवुड फिल्म थी। लेकिन ये फिल्म उतनी चली नहीं। लेकिन बॉलीवुड में श्रीदेवी की पहचान फिल्म हिम्मत वाला से बनी। ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म उस समय ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और इसमें इनके अभिनेता जितेंद्र थे। श्रीदेवी ने 1967 में तमिल फिल्म कंधन करुणई में 4 साल की उम्र में एक बच्चे के रूप में अपनी शुरुआत की। நான் ஒருவனாக இருக்கிறேன், நீங்கள் 6 பேர் இருக்கிறீர்கள், நான் யாரிடம் வளர்வது? யாரிடம்? और M.A. थिरुमुगम की 1969 की पौराणिक तमिल फिल्म थुनवैन में एक बच्चे के रूप में मुख्य भूमिकाएं निभानी शुरू की। ஓஹோ, உன்னாலதானா? சரி। ऑन स्क्रीन उनकी पहली भूमिका 1976 में 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म मुंदुरु मुदीचू में आई। 16 वायथिनीले 1977, सिगप्पू रोजक्कल 1978, पधारेला वायसो 1978, वरुमाई नीरम चिवप्पू 1980, मिनुदुम कोकिला 1981, प्रेमाभिषेकम 1981, वाजवे मायम 1982, இத்தனை காலம் சித்திர பெண்ணை பார்வை
सुंदराम पिराई जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के साथ उन्होंने जल्द ही दक्षिण भारतीय सिनेमा में खुद को स्टार के रूप में स्थापित कर लिया। वह कई सफलताओं के साथ एक प्रमुख हिंदी फिल्म स्टार बनकर उभरी, जिनमें मवाली 1983, जस्टिस चौधरी 1983, तोहफा 1984, गोरी तेरे अंग अंग में, मकसद 1984, अम्मा अम्मा, मास्टर जी 1985, कर्मा 1986, मिस्टर इंडिया 1987 शामिल हैं। कोई नहीं है बस तुम हो साथ, कहनी थी तुमसे जो दिल और उनकी अन्य फिल्में जैसे वक्त की आवाज 1988, बेकरार, मैं भी बेकरार, तुझे छूना चाहे, चांदनी 1989, मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो, सदमा 1983, नगीना 1986, चालबाज 1989, मेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल, करूं क्या हाय, लम्हे 1991, कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो, खुदा गवाह 1992, मुझे गुमराह 1993, तारों की हंसी तस्वीर, लाडला 1994, कैद करूं आजाद करूं या तुझको बर्बाद करूं, और जुदाई 1997 में उनके अभिनय के लिए उन्हें काफी प्रशंसा मिली। रात को नींद आती नहीं। एक अंतराल के बाद उन्होंने टेलीविजन सिटकॉम मालिनी अय्यर 2004-2005 में मुख्य शीर्षक भूमिका निभाई। सुबह हो गया, पहला ही दिन लेट उठेगा तो ससुराल वाले क्या बोलेंगे? बहू के संस्कार में प्रॉब्लम। श्रीदेवी ने कॉमेडी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश 2012 के साथ फिल्म अभिनय में अपनी वापसी की। और क्राइम थ्रिलर फिल्म मॉम 2012 में अपनी 300वीं मूवी और अंतिम मूवी में मुख्य भूमिका निभाई। No, she has to take her exam. I know, her family's down from India and we're busy with my sister's wedding and... श्रीदेवी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि जाबाज फिल्म में अतिथि भूमिका होने के बावजूद फिल्म की मुख्य नायिका डिम्पल कपाड़िया को उन्होंने पिछाड़ दिया था। 1989 में यश चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म चांदनी रिलीज हुई, जिसमें श्रीदेवी ने शीर्षक भूमिका निभाई थी। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। श्रीदेवी की 1993 में रिलीज हुई बड़े बजट की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। हालांकि वो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इंडस्ट्री से ब्रेक लेने से पहले श्रीदेवी ने जो आखिरी बड़ी फिल्म की थी वो फिल्म थी जुदाई, जो 1997 में रिलीज हुई थी। मेरे दिल को कुछ नहीं भाए। 19 सितंबर 2009 को श्रीदेवी सोनी टीवी के शो 10 का दम में दिखाई दी थी। तो अपना चांस ही नहीं।
हैंडसम। हाँ ठीक है। 13 मई 2012 को श्रीदेवी स्टार प्लस के टॉक शो सत्यमेव जयते में दिखाई दी थी। 12 साल तक जो आपने मेंटल ट्रॉमा सहा है। श्रीदेवी ने करण जौहर द्वारा निर्मित 2019 की रोमांटिक ड्रामा कलंक मूवी साइन की थी, पर उनकी मौत के कारण माधुरी दीक्षित द्वारा उन्हें बदल दिया गया। CNN IBN के संवाददाता राजीव मसंद जी कहते हैं कि मैंने कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो कैमरे के पीछे बहुत ही शर्मीला, बहुत ही शांत इंसान हो और कैमरे के सामने उनकी प्रकृति अलग ही हो, जादुई आंखों वाली, शर्मीली सी। उनका जो स्वभाव था बहुत ही शर्मीला स्वभाव था, क्योंकि वो लोगों से बहुत ही कम मिलती थी और जैसा कहा जाता है कि 4 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में अपना अभिनय करना शुरू कर दिया था, तो इसीलिए उनके दोस्त सहेली सब थे ही नहीं। इसी वजह से वो बहुत शर्मीली और शांत स्वभाव की थी और कभी कभी उन्हें अभिमानी भी कहा जाता था। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। श्रीदेवी ने 2008 में फैशन मॉडल के रूप में अपनी शुरुआत की थी और लैक्मे फैशन वीक में काम किया था। श्रीदेवी को काफ़ी अभिनेत्रियां बहुत पसंद करती थी, जैसे कि जूही चावला, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी, काजोल। वो इसीलिए क्योंकि उनका अभिनय और उनका शांत स्वभाव, शर्मीला स्वभाव सबको पसंद आता था। टाइम पत्रिका के लिखे एक लेख में प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि मैं उन्हीं की वजह से प्रियंका चोपड़ा बनी, एक अभिनेत्री बनी, क्योंकि उन्हें सभी पसंद करते थे, उनके अभिनय को बहुत पसंद करते थे। वो हर तरह से हर किरदार को जीती थी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपना अभिनय किया करती थी। 13 अगस्त 2019 को श्रीदेवी के जन्मदिन के अवसर पर मैडम तुसाद सिंगापुर ने घोषणा की थी कि जल्द ही उन्हें मोम की प्रतिमा समर्पित की जाएगी, जो कि फिल्म मिस्टर इंडिया के प्रतिष्ठित गीत हवा हवाई में श्रीदेवी के लुक की प्रतिकृति है। कहती है मुझको हवा हवाई। श्रीदेवी की और भी प्रसिद्ध फिल्में थी, जैसे कि इंकलाब, अभी नहीं सुल्तान, कितना है प्यारा प्यारा यारा दिल बर आग और शोला, आज सुबह जब मैं जाएगा, आज सुबह जब मैं जाएगा, आखिरी रास्ता, का साजन साजन की गोरी लो जी शुरू हो गई। वतन के रखवाले, जब प्यार किया इकरार किया, निगाहें, सारा दिन मेरे काम करोगे, प्यार कब करोगे, हीर रांझा, कितना रे राजा, चंद्रमुखी, प्यार का नशा दिल चुरा के ना जा दिल रुबा, चांद का टुकड़ा, मेरी मेरी सारी तेरा नाम भूल गई, मेरी मेरी सारी तेरा, आर्मी, जैसी फिल्में काफी प्रसिद्ध रही हैं। मर्द का बच्चा है तो एक बार सिर्फ मेरे हाथ खोल दे, तुझे खुद पता चल जाएगा कि औरत तेरी। श्रीदेवी की मृत्यु 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथटब में डूबने से हुई थी। हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में 63 हिंदी, 62 तेलुगु, 58 तमिल, 21 मलयालम तथा कुछ कन्नड़ फिल्मों में काम किया था। पहला संदेशा ससुर जी का आया, पहला श्रीदेवी ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी चांदनी बिखेरी है,
जिसने एक्टिंग के मायने ही बदल दिए थे। श्रीदेवी अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करती थी और हर किरदार को बड़ी बखूबी से निभाती थी। श्रीदेवी सही मायने में एक ऐसी फीमेल लीजेंड थी जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी सिनेमा में नंबर 1 पर थी। मेरा काजल तुझको पागल मेरा। इन्हें बॉलीवुड की माई बोला गया क्योंकि मेल एक्ट्रेस की तुलना में ये अधिक प्रभावी थी। इसी वजह से इन्हें ज्यादा पैसे दिए जाने लगे। सदियों पहले तू ही था, सदियों पहले तू ही था। सही मायने में जितेंद्र इनके लिए लकी चार्म साबित हुए थे। इन्होंने जितेंद्र के साथ 14 में से 11 हिट फिल्में दी थी। फिल्म नगीना का ये गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा काफी प्रचलित हुआ था और इनके किरदार को भी लोगों ने काफी पसंद किया था। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। फिल्म चालबाज में अंजू और मंजू के किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया था। तू दारू पिएगी? नहीं खाऊंगी। देख आज कंजूसी मत कर, जल्दी दारू दे यार। मंजू? हाँ, और अंजू का ये डायलॉग मैं मदिरा नहीं पीती जी, इस डायलॉग को काफी पसंद किया गया था। एक तो दारू पिएली है और ऊपर से नाटक भी करेली है। छी छी, मैं मदिरा नहीं पीती जी। वह पेशेवर रूप से एक प्रशिक्षित नर्तकी तो नहीं थी, पर फिर भी उन्हें बेहतरीन नर्तकियों में से एक माना जाता था। यश चोपड़ा की बॉलीवुड फिल्म चांदनी 1989 में श्रीदेवी ने जो भूमिका निभाई थी, उस भूमिका को भी काफी पसंद किया गया था और ये उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने खुद की आवाज दी थी। ला 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 ला। बॉलीवुड फिल्म आखिरी रास्ता 1986 में श्रीदेवी की आवाज मशहूर अभिनेत्री रेखा ने डब की थी। डैडी डैडी मुझे बचा लीजिए, मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ हूँ। इस आदमी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मुझे मार डालेगा। वर्ष 1985 से 1992 तक वे बॉलीवुड की सबसे अधिक भुगतान लेने वाली अभिनेत्री बनी। बागों की तू रानी है। जब श्रीदेवी लम्हे फिल्म की शूटिंग लंदन में कर रही थी, तब उन्हें खबर आई कि उनके पिता का निधन हो गया है, तो इसीलिए वो 16 दिन का ब्रेक लेकर चली जाती हैं और अपने पिता का कार्यक्रम पूरा करने के बाद वापस लौट आती हैं शूटिंग करने के लिए। मुझसे ये कह देना कतराइए कि आपको मुझसे प्यार है। मोरनी बादाम बोले। वर्ष 1986 में बॉलीवुड फिल्म भगवान दादा में पहली बार ऋतिक रोशन ने श्रीदेवी के साथ अभिनय किया था। तुम चाची हो? किसकी? मेरी और किसकी? मेरा मतलब कि तुम स्वरूप चाचा। श्रीदेवी को दोहरी भूमिकाओं की रानी के रूप में भी जाना जाता था क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में 7 से अधिक बार दोहरी भूमिकाएं निभाई थी। सुनीता, कविता, बाल महेंद्र की हिंदी फिल्म सदमा के लिए उनकी पहली पसंद डिम्पल कपाड़िया थी, पर डिम्पल कपाड़िया उस वक्त सागर फिल्म की शूटिंग में बिजी थी, इसीलिए उन्होंने श्रीदेवी को कास्ट किया था। उन्नीस 1980 दशक के मध्य में रमेश सिप्पी ने श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म बनाने की घोषणा की थी, जिसका ये विशेष गीत जुम्मा चुम्मा दे दे लिखा गया था, पर किसी कारणवश वो फिल्म बन नहीं पाई थी। फिर बाद में रमेश सिप्पी की फिल्म हम में ये गाना इस्तेमाल किया गया था। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे। श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन 80 के दशक के 2 सुपरस्टार थे। वे शायद ही कभी एक दूसरे के साथ देखे गए हों। उन्होंने साथ में सिर्फ 3 फिल्में की थी, इनकलाब, आखिरी रास्ता और खुदा गवाह। तू ना जा मेरे बादशाह, तुम्हारे के लिए
उन्हें बॉलीवुड फिल्म रंगीला, बाजीगर, बागबान, मोहब्बतें जैसी फिल्मों के ऑफर थे, पर उन्होंने ये फिल्में करने से मना कर दिया था। सांसों में गर्मी है, अंग अंग में चढ़ा जहर। वे प्लास्टिक सर्जरी की वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहती थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी नाक और होंठ की सर्जरी करवाई थी। एंड एक्शन। चिंग्स मसाला, सबसे इजी खाना। स्टीवन स्पीलबर्ग ने उन्हें फिल्म जुरासिक पार्क के लिए ऑफर किया था, पर श्रीदेवी ने उसे करने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें उनकी मुख्य भूमिका नहीं थी। फिल्म चालबाज का ये गीत ना जाने कहां से आई है, जो बारिश में फिल्माया जा रहा था। उस वक्त श्रीदेवी को 103 डिग्री बुखार हो गया था। फिल्म मेकर्स श्रीदेवी को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार रहते थे। ये भी कहा जाता है कि फिल्मी जगत में अपनी पर्सनल वैनिटी वैन खरीदने वाली वो पहली लेडी सुपरस्टार थी। 50 साल के फिल्मी सफर में श्रीदेवी को कई बार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पर श्रीदेवी को हमेशा से एक अफसोस रहा, एक मलाल रहा कि वो कभी स्कूल नहीं जा पाई। जब श्रीदेवी अपने करियर की उड़ान भर रही थी, तब ये भी अफवाह थी कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से गुपचुप में शादी कर ली थी। बाद में वो शादी असफल रही और उन्होंने 1996 में बॉनी कपूर से शादी की। प्यार चाहिए कितनी बार, 5 6 7 8 9 10 बस। श्रीदेवी अब हमारे बीच भले ही ना हो, पर उनके निभाए किरदार लोगों के दिलों पे हमेशा राज करेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे चैनल की हर अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। शब्बा खैर।